आज का हमारा टॉपिक है डीएनएस मेथड, एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर बाय डीएनएस मेथड। अब देखिए डीएनएस होता क्या है। ये होता है डीएनएस का फुल फॉर्म डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड। ये जो होता है डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड। अब हम डीएनएस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। डीएनएस का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो ये देखिए, ये होती है जो ये एक बेंजीन रिंग होती है। ये जो होती है बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग में हम क्या करते हैं कि COOH ग्रुप ऐड कर देते हैं, COOH फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो अगर इसमें OH ग्रुप ऐड कर देंगे, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे, तो ये कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड बन गया। अगर इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देते हैं, 2 नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है डीएनएस। ये डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड कहलाती है। ये यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं इसकी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका IUPAC नाम होता है। 3rd और 5 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका IUPAC होगा 3 5 डाइनाइट्रो। दो नाइट्रो ग्रुप है, तो इसके लिए होगा डाइनाइट्रो। और ये COOH और OH ग्रुप मिला के ये कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके स्ट्रक्चर को देख के इसका नाम डिसाइड किया गया है। मीन्स मतलब ऐसे बनता है जैसे कि ये एक बेंजीन रिंग है, ये हो गया बेंजीन रिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि हम COOH ग्रुप ऐड कर देते हैं। एक बेंजीन रिंग में COOH ग्रुप ऐड कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अब क्या करेंगे कि एक इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड कर देते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग हो गया, और ये COOH ग्रुप ऐड कर दिए, तो ये बेंजोइक एसिड। अगर इसमें OH ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2 नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसमें COOH ग्रुप ऐड करेंगे तो बेंजोइक एसिड, OH ग्रुप ऐड करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड, और इसमें एक नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देंगे और एक यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देंगे, तो ये कहलाता है 3 5। 2 नाइट्रो तो डाई, 2 नाइट्रो के लिए केमिस्ट्री में डाई टर्म यूज करते हैं, और डाई नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएनएस। ये इसका डीएनएस का स्ट्रक्चर होता है। अब डीएनएस का काम क्या होता है, क्या इसका यूज होता है। डीएनएस का यूज ऑफ डीएनएस, यूज ऑफ डीएनएस। डीएनएस का ये यूज होता है कि हम डीएनएस की हेल्प से जो रिड्यूसिंग शुगर होती है, जो रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर की हम क्या करते हैं कि इसका डिटेक्शन करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करते हैं। डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करते हैं। यानी कि डीएनएस एक ऐसा रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम रिड्यूसिंग शुगर का डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करते हैं। डीएनएस एक ऐसा रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम रिड्यूसिंग शुगर का डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करते हैं। अब बात करेंगे हम शुगर की, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। शुगर बेसिकली 2 टाइप की होती है। शुगर को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये शुगर जो होती है 2 टाइप की होती है। रिडक्शन की बेसिस पे 2 टाइप की होती है। एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर का मतलब समझिए। रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होती है जो किसी दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल को रिड्यूस करती है, रिड्यूस करती है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। जैसे कोई एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट जो होता है, जैसे बीमा एजेंट होता है, ये क्या करता है कि दूसरे का बीमा कराता है। एजेंट का काम होता है दूसरे का, जैसे बीमा एजेंट होता है, बीमा एजेंट, ये क्या, इसका काम होता है दूसरे का बीमा कराना, यानी एजेंट ऐसा माध्यम होता है जो दूसरे का बीमा कराता है। इसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट जो होती है, ये क्या करती है कि दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करती है, यानी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करती है, यानी उसका रिडक्शन करा देती है, दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन कराती है और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होती है जो रिड्यूस नहीं होती, मतलब कि ये ऐसी शुगर होती है जो किसी कंपाउंड का रिडक्शन नहीं करती है, रिडक्शन नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल होता है सुक्रोज। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल होता है, शुगर का एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल होता है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज। अब डीएनएस का क्या करता है? अब डीएनएस जो होता है ये रिड्यूसिंग शुगर को ऑक्सीडाइज कर देता है, डीएनएस क्या करता है? रिड्यूसिंग शुगर को ऑक्सीडाइज कर देता है और एक नया मॉलिक्यूल देता है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डीएनएस होता है, ये इसको रिड्यूसिंग शुगर क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर क्या कहते हैं? डीएनएस का रिडक्शन करा देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर डीएनएस का रिडक्शन करा देते हैं, और सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये डीएनएस का काम होता है। और इसमें इसका कलर चेंज भी होता है। स्टार्टिंग में ये येलो कलर का होता है, येलो कलर, लेकिन ये रिड्यूसिंग शुगर जब इसका रिडक्शन कराएगा तो इसका कलर हो जाता है ऑरेंज कलर, यानी रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस में डीएनएस रिड्यूस होके ऑरेंज कलर देता है। ये इसका मेन रिएक्शन होती है। एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे रिड्यूसिंग शुगर, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है CHO, और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो शुगर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये दोनों CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और इसको कीटोन बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं। अब देखिए कार्बोनिल क्या होता है? ये जो होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप।
अगर हम इसमें क्या करते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर इसमें एक R ग्रुप ऐड हो, R का मतलब मेथिल या एथिल, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो, तो ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें अगर हाइड्रोजन नहीं हो और इसमें दोनों तरफ R ग्रुप ऐड हो, जैसे R का मतलब जैसे मेथिल, यहाँ भी मेथिल, तो ये होता है कीटोन, कीटोन। तो फ्रक्टोज में ये होती है, ये फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होती है, और ग्लूकोज में जो होती है एल्डिहाइडिक ग्रुप होती है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब देखिए ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, CHO, C 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन चेन का कंपाउंड होता है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और ये CH2OH। ये जो होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अब डीएनएस का क्या काम करता है, डीएनएस ये काम करता है कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो जब तो बनाता है एल्डिहाइड, जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये एसिड में चेंज हो जाता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, CHOH, H 1 2 3 4 5 और ये CH2OH। तो ग्लूकोज चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ग्लूकोज है, और यहाँ पर COOH ग्रुप ऐड हो जाता है तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, और ये ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में डीएनएस चेंज कर देता है। और इसका जो कलर होता है यहाँ पे येलो कलर का होता है, येलो कलर का। और बाकी जब इसको ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देगा, और तो ये सेल्फ का इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, डीएनएस का रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन। तो इसका कलर हो जाता है येलो कलर हो जाता है, कलर। इससे हमें पता चलता है कि सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो डीएनएस का क्या काम होता है कि रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्शन करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि रिड्यूसिंग शुगर को डीएनएस कैसे क्वांटिफाई करता है। एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कभी भी कार्बोनिल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कभी भी कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी रिएक्शन होती कैसी है। यहाँ पे डीएनएस और रिड्यूसिंग शुगर की रिएक्शन कैसी होती है। ये जो है रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे हम रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज का यूज करते हैं, ये ग्लूकोज लेते हैं और ये डीएनएस है, इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। अब डीएनएस जो होता है स्टार्टिंग में येलो कलर का होता है, और ये इसका नाम होता है 2,3,5, ये देखिए 3 पोजीशन पर 3,5 डाइनाइट्रो सैलिसिलिक एसिड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या करती है कि इसका रिडक्शन करा देती है, डीएनएस का रिडक्शन करा देती है। रिड्यूसिंग शुगर ये इसका रिडक्शन करा देती है, इसमें से एक नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करा देती है। तो नाइट्रो ग्रुप का जब ये रिडक्शन कराएगी तो नाइट्रो ग्रुप चेंज हो जाता है एमिनो ग्रुप में। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एमिनो ग्रुप में चेंज हो गया है, ये नाइट्रो ग्रुप का एमिनो ग्रुप में रिडक्शन करा देती है। तो इसका नाम हो जाता है 3 एमिनो 5 नाइट्रो, 1 2 3 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, 5 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो 3 एमिनो 5 नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। और इसका कलर हो जाता है येलो कलर से चेंज होकर रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है। और ये जो शुगर होती है, ग्लूकोज जो होती है, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाती है, ये दूसरे को रिड्यूस कराएगी तो ये खुद का इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होती है एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाती है। तो ये देखिए ये ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये चेंज हुआ है एसिडिक ग्रुप में, COOH ग्रुप में। तो जब यहाँ पे COOH ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिड्यूस होके इम्यूनो ग्रुप में चेंज हो जाता है। और इम्यूनो ग्रुप जो होता है, इम्यूनो ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये इस तरह से यहाँ पे डीएनएस जो होता है
डीएनएस का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम इसका कैलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे करते हैं, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।